Good morning and welcome to this session. Before I start, let me say this is a burning problem now, all over the world. Emotional imbalance is becoming a major issue, and that is why depression is becoming a major problem. After CAD, diabetes type 2, arthritis, cancer, now is the burning problem is depression. अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो आने वाले सालों में इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री हो जाएगा जहां ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। और इसीलिए मैं देख रहा हूं हम सभी डॉक्टर्स को काउंसलिंग एक मेजर पार्ट होता जा रहा है। अलॉन्ग विथ टेक्निकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग एक मेजर इशू हो रहा है। मेरा फील्ड कैंसर का है और कैंसर में पहला प्रॉब्लम आता है, कैंसर का शब्द सुनते ही पूरे फैमिली में डिप्रेशन सा आ जाता है। मैं शुरू करता हूं, टाइम लिमिट मैं 12:15 पर ख़त्म करूंगा, 1 घंटे में। एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, काफ़ी सीनियर हो गया है। एक रात को वो सो रहा था, रात को ड्रीम में एक लेडी दिखी, काफ़ी पावरफुल थी लेडी, और वो जा रही थी दरवाजे के बाहर। इसने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं वैभव की देवी हूं, लक्ष्मी हूं। मैं इस घर में काफ़ी टाइम से रह रही थी और आपने मेरा सदुपयोग बहुत अच्छा किया, लोगों को दान दिया, हॉस्पिटल बनाए, सत्संग किया। अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना है। पर मैं आपको एक वरदान देती हूं जाने के पहले, और जो वरदान चाहिए मेरे से मांग लो। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी 4 डॉटर इन लॉ हैं, बहुएं हैं, मैं कल उनसे पूछकर आपको बताऊंगा। मॉर्निंग में उसने डिस्कस किया। एक ने कहा कुछ मांग लो, दूसरी ने कहा पैसा मांग लो, चौथी ने कहा कुछ भी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देगा, बहुत धन आएगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो उसको कहना हमें सुख शांति दे, घर में हमेशा प्रेम बना रहे। उसने रात को उसको कहा, हमें केवल प्रेम सुख शांति चाहिए और घर में अच्छा सत्संग होता रहे, यही मेरी इच्छा है। उस देवी ने कहा, ये मांग रहे हो, जहाँ ये चीज़ें रहती है तो वहाँ भगवान नारायण खुद रहते हैं, वो रहेंगे तो मेरे को भी यहाँ रहना ही पड़ेगा। तो बेसिक इमोशनल मास्टरी का गेम है, हमारे इमोशन हम कैसे कंट्रोल करते हैं। इमोशन होना कोई गलत बात नहीं है, पर हम उसको कैसे चैनलाइज करते हैं, वो खेल है इमोशनल मास्टरी का। 2 हाथों से हम लोगों को मार नहीं सकते, पर हम जोड़कर करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है बैलेंस। जब हम हाथ जोड़ते हैं, हमारा लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कनेक्ट हो जाता है। जब हम क्लैपिंग करते हैं,
दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं, इमोशनल और थिंकिंग ब्रेन, और दोनों अच्छी तरह काम करते हैं। चार्ली चैपलिन ने कहा था कि हमें पावर केवल चाहिए जब हम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अदरवाइज केवल प्यार इनफ है, लव इनफ है कोई भी काम करने के लिए। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं इल, ILL। इल का अर्थ है आई लैक लव, आई लैक लव। बीमारी कहां से शुरू हुई? इलनेस कहां से शुरू हुआ? जब मैंने अपने को प्यार करना छोड़ दिया। और ये आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम अपने को, खुद को प्यार करना भूल गए हैं। और जब लव अंदर नहीं जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और बीमारी शुरू होती है। तो पहला काम रोज क्या करें? सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और उसके बाद एक काम करें, हाथ ऊपर करें, दाहिना हाथ, और अपने को कहें आई लव यू, आई लव यू, ओ माई हार्ट आई लव यू, ओ माई लंग्स आई लव यू, ओ माई नीज आई लव यू। रोज अपने को 3 बार कहिए, फिर से उठाइए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई लव यू। जब मैं अपने को प्यार करूंगा, दूसरों को भी करूंगा। इमोशनल मास्टरी का अर्थ ही है रोज अपने को एनर्जी देना, अप्रिशिएट करना और आगे बढ़ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक लिविंग है। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ ही है लोग, पीपल। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मशीन है, कंप्यूटर्स हैं, पर उनके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ ही है कलेक्शन ऑफ माइंड। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ ही है सॉफ्टवेयर। हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर है TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। अगर मेरा सॉफ्टवेयर TEAM ठीक है तो मेरा हार्डवेयर ठीक होगा। अगर सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक नहीं होगा। मैं जब आ रहा हूं, मैं अपने सॉफ्टवेयर को लेकर आ रहा हूं और सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहा हूं। अगर उसका भी सॉफ्टवेयर ठीक है तो पॉजिटिविटी रहेगी। अगर मैं ही नेगेटिव हूं तो पूरा साइकिल ही ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिव होगा। तो टीम का अर्थ है थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। इसीलिए फैमिली का अर्थ है फादर एंड मदर, फादर एंड मदर आई लव यू, फादर एंड मदर आई लव यू। ऑर्गेनाइजेशन ही क्या है? आजकल सभी लोग कह रहे हैं माय ऑर्गेनाइजेशन इज माय फैमिली। मेरे को 12 घंटे काम करना है, 14 आवर्स काम करना है, 16 आवर्स काम करना है, और अगर वहाँ सपोर्ट नहीं है, केयर नहीं है, तो स्ट्रेस आएगा। तनाव का मुख्य कारण है कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मिल नहीं रहा है। मैं एक मैकेनिकल मशीन की तरह काम कर रहा हूं।
ह्यूमन टच है ही नहीं। हम लोग मेडिकल साइंस में भी कहते हैं, आज हमारे हॉस्पिटल हाईटेक होते जा रहे हैं। हाईटेक का अर्थ है हर चीज को हम ऑपरेट कर सकते हैं। आगे चलकर शायद ऐसा आ जाएगा, लोग आएंगे हॉस्पिटल और कहेंगे मेरा कोरोनरी ब्लॉक है, सर हार्ट रख लो, इसको क्लीन कर दो, शाम को आऊंगा कलेक्ट कर लूंगा। हाईटेक के साथ चाहिए हाई टच। हाई टच, अगर हाई टच नहीं है, वो डॉक्टर, वो मेडिसिन काम नहीं करेगी। डॉक्टर का रोल 30% है, मेडिसिन का रोल 30 है, बाकी 40% उसका खुद का है। इसीलिए कहा जाता है हेल्दी। हेल्दी का अर्थ है हील दाय। आप अपने को ठीक कर सकते हैं अगर मैंने अपने को प्यार किया। कंडीशन एक ही है, रोज सुबह उठकर अपने को प्यार करो। चलिए खड़े हो जाएं, थोड़ा करते हैं।
दो इमोशन लाइफ को कंट्रोल करते हैं, लव एंड फियर। मेजर दो इमोशन पूरे लाइफ को चैनलाइज करते हैं। एक तरफ है प्यार और एक तरफ है डर, फियर। अगर फियर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन कम होगा। अगर फियर ज़्यादा है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा। जब फियर होता है, डोमिनेंट रहता है, तो हमारा कार्डियोपुल्मोनरी पंप रिदम में काम नहीं करता है और उसके कारण ऑक्सीजन ब्लड ऑर्गन्स में कम जाता है। जब फियर डोमिनेंट है तो मेरा ब्लड दोनों पाँव में ज़्यादा रहेगा। मेरे को ब्लड चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर। 90% एनर्जी हमारी रिपेयर में जाती है। और अगर फियर है तो वो ब्लड यहाँ रहेगा, ऑक्सीजन कम जाएगा, ब्रीदिंग ठीक नहीं होगा और इसी कारण आज ब्रीदिंग टेक्निक पॉपुलर हो रही है। 2000 के पहले कोई नहीं जाता था ब्रीदिंग सीखने। 2000 के बाद पॉपुलर और करना पड़ता है। मैं भी कह रहा हूं करो, रोज सुबह करो, 2 बार करो, जरूर करो। जब समय मिले तब अपने अंदर ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। हमारी दादी जान की जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी हैं, 101 ईयर ओल्ड हैं। 1978 में टेक्सास में उनको स्टेबल माइंड का टाइटल दिया। 1997 में लंदन में एक प्रोग्राम में यूरी गेलर और दादी जान की एक साथ आमने सामने बैठी। यूरी गेलर इजराइल का है, रिटायर्ड है, अब वहाँ सेटल है और काफ़ी साइकिक प्रोग्राम करता रहता है। चम्मच को बेंड कर देना, कई तरह के प्रोग्राम वो करता था। दोनों ने 45 मिनट्स तक एक दूसरे को देखा। पूरे दोनों के ब्रेन कनेक्टेड थे फंक्शनल एमआरआई और इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम से। दोनों पैटर्न देख रहे थे। ये देखा जैसे जैसे इमोशनल ट्रांसफर बढ़ता गया, यूरी गेलर और दादी का ब्रेन वेव पैटर्न एक जैसा होने लगा। जो जनरली बीटा था वो अल्फा होने लगा। इसका अर्थ है कि हम सभी अपने वाइब्रेशंस के द्वारा, पॉजिटिव इमोशंस के द्वारा दूसरों को एनर्जी दे सकते हैं और उसका रूट है हमारे थॉट्स। अगर हमारे थॉट्स और इमोशन पॉजिटिव हैं तो वो कोई सी भी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और दे सकते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा, डॉक्टर मार्क एक कैंसर के डॉक्टर हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। फ्लाइट में जा रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस में। फ्लाइट में प्रॉब्लम आया, लैंड किया गया, बाहर आए, उन्होंने पूछा वहाँ जाना है सिटी में कितना दूर है? बोला 4 आवर बाय कार। कार हायर किया, अगेन आधे रास्ते पर प्रॉब्लम आया, बरसात तेज हो गई, अंधेरा हो गया और रास्ता खो दिया। एक जगह पहुंच गए जहां कुछ लाइट थी। अंदर गए, एक लेडी थी। लेडी ने उनको चाय का कप दिया और चाय का कप पीते पीते डॉक्टर मार्क ने देखा लेडी कुछ प्रेयर कर रही है और एक बच्चा लेटा हुआ है।
डॉक्टर मार्क ने पूछा आप क्या कर रहे हो प्रेयर पूरी होने के बाद? लेडी ने कहा मेरे बच्चे को ऐसा रेयर कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना कर रही हूं डॉक्टर मार्क यहां आ जाएं। हमारे थॉट्स एनर्जी क्रिएट करते हैं। हमारा हर थॉट क्रिएट कर रहा है और हर थॉट डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसीलिए कभी भी अपनी बीमारी के बारे में, अपने पैसे के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताना। जितना आप बता रहे हैं उतना थॉट घूम रहा है। मेरे पास कैंसर की कई लेडीज और लोग आते हैं, हर बार उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कैंसर अगर फैल गया, स्प्रेड हुआ तो क्या होगा? और हर बार मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, बोलो मत। बोलोगे उन लोगों के पास जाएगा जिनको ऑलरेडी बीमारी है और वो भेजेंगे हाँ होगा होगा। इसीलिए अपने थॉट्स को, इमोशन को कंट्रोल करना। दो चीजें हैं, माइंड एंड मैटर। इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर, इफ यू माइंड इट मैटर। कहां हुआ? अगर मैंने माइंड किया तो मेरी बॉडी ने भी माइंड किया। यहां माइंड किया, एड्रिनल ने भी माइंड किया, हार्ट ने भी माइंड किया। और वो फिर जब माइंड करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। एंजाइना इज नथिंग बट इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड। कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हुई क्योंकि मैं माइंड कर रहा हूं। तो क्या करना है? कोई भी बात को ज्यादा माइंड नहीं करना, थोड़ा माइंड करें चलता है। क्योंकि यहां पर मैं क्लियर कर दूं, वैरायटी ऑफ इमोशंस आर गुड फॉर हेल्थ। वैरायटी ऑफ इमोशंस आर गुड फॉर हेल्थ। कभी कभी गुस्सा आया, कभी मूड ऑफ हुआ, कभी मेरा चेहरा बदल गया, कभी बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा है और होना चाहिए। नहीं तो वो गाना ही नहीं बनता। अगर मैं रूठ जाऊं तो क्या हुआ? थोड़े बहुत इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं एंड दे आर गुड फॉर हेल्थ। ऐसा नहीं करें हम अपने इमोशंस को रोक लें, उसको आने दें, फील करें और उसको चैनलाइज करें। और आप देख रहे हैं शुभरीत, एक पांव नहीं है, एक पांव पर उसने डांस काफी किए टीवी पर। मैं सोच रहा था स्ट्रेस कहां से आता है? स्ट्रेस कहां से आता है? हाँ बताएं। एक कारण बताएं। थॉट्स तो ठीक हैं, अपन ग्रॉस में आ रहे हैं, अभी मैं माइक्रो पर नहीं हूं। तनाव का कारण कहां से होता है? हम इंडियंस में जो नहीं है उसकी चिंता करते हैं, जो है उसको नहीं देखते हैं। रोज क्या करें? रोज सुबह और रात को क्या करें? अपना डायरी लिखें। काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये देखा गया एक स्टडी में, जो लोग अपनी ब्लेसिंग को रोज लिखते हैं उनकी हेल्थ अच्छी थी, और जो अंदर ही अंदर
रखते हैं उनमें बीमारी जल्दी थी। तो क्या करें? रोज सुबह उठकर ऊपर वाले को कहें बहुत अच्छा, मेरी कार बहुत अच्छी है, पुरानी है पर बहुत अच्छी है, मकान किराए का है, बहुत अच्छा है। उससे लड़े नहीं, जितना हम फाइट करेंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो रोज काउंट करें ब्लेसिंग्स को, तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। और जैक मा का इसलिए दे रहा हूं, इसका काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। कई बार रिजेक्ट हुआ, कॉलेज में डिफ़िकल्टी आई, और आज अपना खुद का बिजनेस एम्पायर क्रिएट किया। उसने कहा टुडे इज़ हार्ड, टुमारो इज़ वर्स्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। कोई ना कोई प्रॉब्लम का आना इसलिए होता है, कहीं ना कहीं परमात्मा हमसे कुछ और चाहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन प्रॉब्लम नहीं आए उस दिन समझना मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम का आना जिंदगी की निशानी है। प्रॉब्लम उसी को आएगा जो जिंदा है, प्रॉब्लम उसको नहीं आएगा जो डेड बॉडी है। आज सुबह भी, कल रात को मैं अपने लैपटॉप पर देख रहा था, लगाया छोटा वाला लैपटॉप, देखा वो चार्ज ही नहीं हो रहा था। मैं कहीं गया था, आके रख दिया था। अब क्या फॉल्ट है अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कल सुबह लेक्चर है, आज ही ये प्रॉब्लम क्यों आया। फिर अंदर से आवाज आई, परमात्मा तेरा भी चेकअप कर रहा है। अब उस समय क्या करना है, मेरे को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालने। सेकंड वाला लिया, चेक किया और आपके सामने आ गया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करता रहता है। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है और मैक्सिमम 7 साल तक हमारी प्रोग्रामिंग अंदर होती रहती है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। अंदर प्रोग्रामिंग हमारे शुरू हो जाती है, और जो कुछ हम लोग करते हैं बाद में, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ माई प्रोग्रामिंग। और पूरा साइकोथेरेपी यही है। मेरे को अभी एक बहन का फोन आया कल, बोली मैं एक कंसल्टेंट के पास गई, उसको प्रॉब्लम है मैरिज के। बोली उसने 20,000 रुपए ले लिए और केवल ये बोला अपनी थिंकिंग को ठीक करो। मैंने कहा हम लोग दे रहे थे, फ्री दे रहे थे, अब तूने पे किया है, अब बेटर होगा। रूट मैंने यही कहा, साइकोथेरेपी का घूम फिर कर एक ही जगह पर आता है, आप ठीक हो, आप ठीक हो। जो पुराना हो गया, अब जो प्रेजेंट है उसको फोकस कर। हर कोई यही कहेगा, पर जब हम पे करते हैं तब हमें लगता है मैंने कुछ ट्रीटमेंट कराया। 99% बीमारियों का कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। अब ये रिसर्च है, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर न्यूरोबायोलॉजिस्ट अब कह रहे हैं 99% हमारी खुद की लाइफ स्टाइल है, ओनली 1% इज जेनेटिक। तो बीमारी कहां से शुरू हुई? तो किसको ठीक करना है? मेरे को ही ठीक करना है। मैं जीन्स को ब्लेम नहीं कर सकता, जीन्स थे, पर मैंने अगर ठीक अपने को नहीं रखा तो वो बीमारी बढ़ती है।
IQ 20% सक्सेस देता है, EQ 80% सक्सेस देता है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ लूं, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाऊं, आगे चलकर क्या काम आएगा? मेरा इंटरैक्शन, मेरा टीम मैनेजमेंट, मेरा मोटिवेशन, मेरा पॉजिटिव थिंकिंग, लाइफ में वो सब काम आते हैं। पढ़ना जरूरी है, डिग्री लेना है, पर साथ साथ हमें वो फैक्टर भी देखना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। मेरे को एक बहुत अच्छा एक मुनि ने, उसका सुन रहा था, किसी ने मेरे पास भेजा। क्वेश्चन ये था कि फॉरेन में लोग सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं और हम इंडियंस इतने लोग हैं वहाँ कम होते हैं, क्या कारण है? उस मुनि ने बहुत अच्छा आंसर दिया जो मुझे भी हमेशा अपील करता है। हमारी क्लियरिटी कम है, हम क्या करना चाहते हैं वो क्लियर ही नहीं है। 10 में से 8 प्रॉब्लम जो मेरे पास भी आते हैं वो यही आते हैं, क्या करूं, ये करूं कि ये करूं। जब तक क्लियरिटी नहीं है आगे नहीं बढ़ सकते। और वो लोगों का क्या है? अब वो बहुत अच्छा आगे उसने कहा, हम सुबह कहते हैं, प्रार्थना करते, प्रेयर करते करते, भक्ति करते करते कहते हैं पैसा खराब है, माया है, पैसे धूल है, और 10 बजे फिर उसी पैसे को भागते हैं। तो पैसा प्राप्त करना है, पैसा खराब नहीं है, पैसा माया नहीं है, उसको हमें अच्छी तरह लेना है और यूज करना है। इसीलिए लक्ष्मी को दिखाया ऐसा। लक्ष्मी को कैसा दिखाया? यूं, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। पर हम अपनी इनसिक्योरिटी और डर के कारण क्या करते हैं? सर क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहा हूं। तो हमारा माइंड भी बॉडी को कहता है, जीन्स को कहता है डिपॉजिट कर। तो हमारा जीन्स भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कॉरोनरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। उसने यही कहा कि हम लोग एंजॉय नहीं करते हैं, उसके कारण हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। अब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर बाहर सेटल होते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सेकंड में बताऊं, मैं जहां भी गया, भुवनेश्वर एक बार गया, ऑलमोस्ट 200 लोग थे, 70 के ऊपर, सब वेल टू डू थे, अच्छा जॉब किया था, पैसा था, अकेले, वाइफ और हस्बैंड, बच्चे कहां? लोनलीनेस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। अकेलापन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है और इसी के कारण डिप्रेशन आ रहा है। जो वो यूनिटी थी फैमिली की, वो कम हो गई। और जब लोनलीनेस रहते हैं तो बॉडी में वैगस नर्व ज़्यादा काम करती है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है, और जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है तो कोई भी बीमारी हो सकती है। तो क्या करें? अब उनको चॉइस कुछ नहीं था, उनको ही कुछ ऐसा करना था जिससे कि उनकी लोनलीनेस कम हो जाए। कुछ काम करो, कुछ वो करो, दूसरों की सेवा करो, कुछ तो करो जिससे कि वो लोनलीनेस कम हो जाए। और अल्टीमेटली इसीलिए खुशी कहाँ से मिलती है, हैप्पीनेस कहाँ से आती है? एक स्टडी में देखा, मैं आपको सब रिसर्च स्टडी दे रहा हूँ।
एक रिसर्च में देखा, कईयों ने कहा शादी, कईयों ने कहा पिकनिक, कईयों ने कहा कुछ प्रॉपर्टी आ जाए, वो सब टेम्परेरी रहती है। असली खुशी तब आती है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। उस स्टडी में देखा, यंग कपल से पूछा मैरिज के बाद, आप लोगों की सबसे ज्यादा खुशी कब थी? उन्होंने कहा शादी के पहले, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी। हम लोग खूब बात करते थे, वेट करते थे, टॉलरेट करते थे एक दूसरे को। अब शादी के बाद 2 साल तक रही, अब वापस। तो हैप्पीनेस का इंडेक्स क्या है? एक आइसक्रीम खाई, मजा आया, आहा। दूसरी खाई, बहुत अच्छा लगा। एक कार खरीदी, बहुत अच्छा लगा। दूसरी कार खरीदी, अच्छा लगा। अब तीसरी आइसक्रीम खाई, क्या हुआ हैप्पीनेस को? एक सेट पॉइंट है खुशी का। उसके बाद कहो क्या होता है? उसको ऊपर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ वो करना पड़ेगा जो दूसरों को खुशी देता है। वो लाइफ लॉन्ग तक चलेगा, वो लाइफ लॉन्ग तक चलेगा। मुझे याद आ रहा है, एक बहन पूजा मिश्रा, इंडिया में डिग्री ली, IIM किया, बाहर गई, जॉब किया, वापस आई, कल वेस्ट बंगाल के उस गांव में गई जहां पैदा हुई थी, और देखा वहाँ एजुकेशन कुछ नहीं है, जॉब छोड़ दिया। अब वो उसी गांव में स्कूल खोलकर उन गर्ल्स को पढ़ा रही है। कहती दिस इज माय हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस बाहर नहीं है। इसीलिए 3 शब्द हमारी दादी के थे। उन्होंने कहा था, ना देखना है, न दिखना है, न देखना है, न दिखना है, अपने को देखना है। दिखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, ईगो प्रॉब्लम आएगा, कहीं ना कहीं टकराएंगे। दिखाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। न दिखाना है, न दिखना है, अपने को रोज सुबह उठकर अंदर जा, अंदर जा। अंदर ही पूरी दुनिया है। जितना अंदर जाएंगे वो खुशी हमारे अंदर आएगी। यही हिज होलीनेस दलाई लामा ने भी कहा, कंपैशन सबसे बड़ा खुशी का कारण है। कंपैशन का अर्थ ही है कोई प्रॉब्लम में है, मैं उसको हेल्प कर रहा हूं। मदर टेरेसा ने भी एक ही कैरेक्टर लिया, लव, 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 और लव लेते लेते नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज मिल गया। 1927 में आई, केवल एक फैक्टर पे काम किया, प्यार 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 देना है, और नोबेल प्राइज मिल गया। एक कैरेक्टर को अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो नोबेल प्राइज मिल जाता। खड़े हो जाएं, चलिए। मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि ठंडी के दिन है। अगर ज़्यादा बैठे रहेंगे तो क्लॉट फॉर्मेशन होगा। आने के पहले मैंने एक लेडी को देखा, उसका भी सुबह स्ट्रोक हुआ, क्लॉट बना। विंटर क्लॉट, और अगर मोबिलिटी नहीं करी, ठीक से अपने को कवर नहीं किया तो प्रॉब्लम। दिसंबर और जनवरी 2 ऐसे महीने हैं जब हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अपना ध्यान रखें, अपने को ठीक से कवर करें। जल्द
इसका प्रॉब्लम क्या है? आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्री ऑक्यूपाइड माइंड। हम लोग बहुत फाइल्स खोलकर काम कर रहे हैं। दूसरा है हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई है। स्ट्रेस का एक मेजर कारण है रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में फर्क बढ़ता जा रहा है। मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरा एंड्योरेंस नहीं है, और मैं वो करना चाहता हूँ जो हो नहीं पा रहा है, और उसी के कारण डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन का एक मेजर फैक्टर है कहीं ना कहीं हम अपने आप से भाग रहे हैं। इट इज ए बैंकरप्सी ऑफ थॉट्स। थॉट्स पैदा ही नहीं हो रहे हैं। कई बार बच्चे आते हैं, उनको हम काउंसलिंग करते हैं। एक बार याद है, यंग लड़का आया, काउंसलिंग के बाद बोला, मैं सोच ही नहीं। मैंने कहा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। उसने कहा मैं सोच ही नहीं सकता, आप मेरे बारे में सोचो। अब ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं, हमें अभी अभी रिजल्ट चाहिए। अब मैं लास्ट पार्ट पे आता हूँ, जो मेरा ये रिसर्च का मेजर इशू है, जो मैं ज़्यादातर इसी को एड्रेस कर रहा हूँ। जो हेड और हार्ट है, उसका बैलेंस खत्म होता जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। सेंसिटिविटी एट माइक्रो लेवल, एट ग्रॉस लेवल। जो भी ग्रॉस लेवल पर होता है उसका कारण कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल रहता है। 3 कैरेक्टर हर एक को चाहिए: प्यार, खुशी और शांति। ये 3 बेसिक कैरेक्टर हैं। अगर ये 3 नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या तो न्यूरोटिक प्रॉब्लम आएंगे या साइकोटिक प्रॉब्लम आएंगे। घर में माँ बाप को झगड़ते देख रहा है, कन्फ्लिक्ट है, तो वो बच्चा आगे चलकर प्रॉब्लम में आ सकता है। तो उसी का ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? देखा जाए तो ऑल इमोशंस आर न्यूट्रल। कोई इमोशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, हर इमोशन न्यूट्रल है। पर मैं उसको कैसे हैंडल करता हूं, वो मेरे ऊपर है। खुशी भी पॉजिटिव है, पर हम सभी देखते हैं मिजोरम में एक फुटबॉलर ने गोल किया, और गोल करने के बाद उसकी टीम जीत गई। बहुत खुश हुआ, और खुशी में उसने जंप मारे, स्पाइनल कार्ड डैमेज हुआ और ही डाइड। क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आखिरी बॉल पर मैच जीत लिया, सिक्सर मारा, कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है। खुशी पॉजिटिव है, बच्चे ने बहुत अच्छा किया और मैं बहुत खुश हो गया। अगर कहीं ना कहीं अगर ये वैगल टोन ठीक नहीं रहा तो हार्ट अटैक। इसीलिए दोनों का बैलेंस चाहिए। प्लेजर एंड पेन शुड बी इन बैलेंस। वही इमोशनल मास्टरी है।
कहाँ पर मैं अपने को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं तो आज हम देख रहे हैं सेल्फी लेते लेते एक्सीडेंट हुआ, सेल्फी लेते लेते ओशन में गिर पड़ी, 2 लोग खत्म हो गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल पार्ट टेक ओवर कर लिया। फेसबुक पर हैं, कुछ ट्रैप में आ गए, प्रॉब्लम आ गई। तो ये मेरे ऊपर है कि उसको कैसे मेरे को ठीक करना है। इसी को कहा जाता है इमोशनल हाईजैकिंग। इमोशनल हाईजैकिंग बच्चा माँ बाप को करता है और कभी कभी हम लोग खुद हो जाते हैं। इसी को बैलेंस रखना है। मैं उस मेडिकल पिक्चर पर जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो 1 घंटा लेगा मेरे को। मैं उसको शॉर्ट करके दे रहा हूँ। ये हमारा ब्रेन है और यहाँ हमारा एक सेंटर है। ये एरिया हमारा लिम्बिक सिस्टम कहलाता है, इमोशनल सिस्टम कहलाता है, और ये हमारा हायर ब्रेन है, थिंकिंग ब्रेन है। नॉर्मली हमारे थॉट्स हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं। अब देखा जा रहा है हमारे इमोशन हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और उसके कारण कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपने देखा कई बार कईयों ने बोल दिया कुछ और बाद में बोला सॉरी। ये अब कॉमन हो गया। मेरे को ऐसा बोलना नहीं था, बोल दिया। क्यों हुआ? क्योंकि इमोशनल सेंटर ट्रैप हो गया और वो जब ट्रैप में आ जाता है तो हमारा थिंकिंग ब्रेन ब्लॉक हो जाता है और जब थिंकिंग ब्रेन ब्लॉक हो जाता है हम कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि ये सेंटर भी डिसीजन ले सकते हैं। ये फास्ट डिसीजन लेते हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है, सोचकर बताता है। पर व्यक्ति इतना जल्दी में आ गया है, अब उसको वेट करना नहीं आ रहा है, कितना जल्दी बता। इंपल्सिव नेचर, रिएक्टिव नेचर ज्यादा हो रहा है। इसीलिए हमें गूगल के चीफ ने बहुत अच्छा कहा, वी शुड रिस्पॉन्ड, वी शुड नॉट रिएक्ट। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं हायर ब्रेन काम करता है, जब हम रिएक्ट करते हैं लोअर ब्रेन काम करता है और इसके कारण प्रॉब्लम आते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा रियल एग्जाम्पल बताता हूं जिससे क्लियर होगा। ट्रेन में आ रहा था, सामने वाले सीट पर एक सीनियर व्यक्ति जा रहा है लंदन और उसका पोता वो भी छोड़ने आया है, डॉटर भी आई है। सामान रखने के बाद पोते ने कुछ हाथ नीचे किया, उसको थोड़ा लगा, वो रोने लगा। दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ लगा नहीं है, मैं कोको कोला लेकर आता हूं। वो चुप हो गया, वो लेने गए। मदर आई अंदर, फिर रोने लगा। जैसे मदर को देखे रोए और वो जाए चुप। मैं देख रहा था ये बच्चा कर क्या रहा है। लगी कुछ नहीं थी, मैं भी बैठा था, नहीं तो मैं इंटरफियर करता। लगी कुछ नहीं। खेल होते होते टाइम आ गया, दादाजी ने उसको 10,000 रुपए देकर ट्रेन चालू हो गई। मैंने देखा, देखो उसने इमोशनल गेम कितना अच्छा खेला। रोया, बार बार रोया, मम्मी आए तो रोए, मदर आए तो रोए। मदर कहे मैंने थोड़ी मारा, पर वो इमोशनल एक्टिव कर रहा था, इमोशन एक्टिव कर रहा था और उसके कारण वो दादाजी भी कंफ्यूज हो गए, क्या करें बच्चे को, तो दे गए।
तो ये तब होता है जब हमारा थिंकिंग ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। हमारा ये सेंटर एमिग्लॉइड स्ट्रेस का सेंटर है, यहां पर पास्ट मेमोरीज भी हैं, और जब स्ट्रेस होता है ये सेंटर एक्टिव हो जाता है, और ये जब एक्टिव होता है तो एड्रिनल एक्टिव हो जाता है, और जब एड्रिनल एक्टिव होता है तो बॉडी में ओवर सिक्रीशन बॉडी में डैमेज करता है। अभी नई थ्योरी जो आई है उसमें कहा है कोलेस्ट्रॉल केवल एक कारण नहीं है हार्ट डिजीज का। कोलेस्ट्रॉल हाई हो चलेगा, पर अगर स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल दोनों हैं तब हार्ट अटैक होगा, क्योंकि ओवर सिक्रीशन जो एड्रिनल का होता है, स्टेरॉइड हार्मोन का होता है, वो पहले डैमेज करता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर की लाइनिंग को, और फिर कोलेस्ट्रॉल स्टकअप होता है। तो ये तब एक्टिव हो जाता है जब हमारा अनवांटेड इमोशनल लेवल बढ़ जाता है। तो इसको हमें ठीक करना है, बैलेंस में लाना है, और दो फैक्टर आज के समय में चाहिए इमोशनल मास्टरी के लिए, एक्सेप्टेंस और रेजिलेंस। एक्सेप्टेंस का अर्थ है, फिर से हाथ उठाएं, आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूं, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। स्ट्रेस कहां से आ रहा है? जब मैंने देखा तो स्ट्रेस आया। मैं आपको सिंपल कहानी दिखाता हूं। कौवा बहुत ठीक था, खुश था, अच्छा जॉब था, कार थी, सब कुछ था, पर जैसे ही उसने हंस को देखा तो उसका तनाव बढ़ गया। हंस का कलर वाइट, मेरा ब्लैक। उसके पास गया, बोला तुम तो बहुत खुश होगे। बोला मैं बहुत खुश था, पर जब से पैरट को देखा टेंशन बढ़ गया। कितना अच्छा कलर है उसका, मेरा एक ही कलर है। पैरट के पास गया, बोला तुम तो बहुत खुश होगे। बोला मैं भी बहुत खुश था, पर जब से मोर को देखा टेंशन बढ़ गया। मोर के पास गया, म्यूजियम में, जू में, सब लोग चले गए। बोला तुम तो बहुत खुश होगे। बोला देखो मैं ब्यूटीफुल हूँ, सुंदर हूँ, लोग मेरे साथ फोटो सेल्फी लेते हैं, पर मेरे को उन्होंने पकड़कर पिंजड़े में रख दिया। पूरे जू में केवल कौवा बंद नहीं है, बाकी सब बंद हैं। तो क्या करें? एक्सेप्टेंस का अर्थ क्या है? आई एम नॉट इंफीरियर, आई एम नॉट सुपीरियर, आई एम व्हाट आई एम। मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। फिर से उठाएं, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। हर आत्मा क्या है? अलग अलग है। हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा डिफरेंट है, और हर आत्मा के अंदर पोटेंशियल्स हैं। अगर वो पोटेंशियल को एक्टिव कर देता है वो कहीं भी जा सकता है। मैं रियो ओलंपिक देख रहा था यूएसए में इस बार, और एक सीरिया की एक बहन को देखा। सीरिया में प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि लीगल के कारण मैं दिखा नहीं रहा हूं पिक्चर। वो नाव में, बोट में अपनी बहन के साथ बैठी, बीच ओशन में तूफान आया, बोट उलट गई। बोट में 20 लोग थे, उसने 20 लोगों को बचाया और वो जर्मनी पहुंच गई। जर्मनी से रियो ओलंपिक में भाग लेने आई एज ए स्विमर, और पहली बार ओलंपिक में अलाउ किया विथ नो कंट्री नो फ्लैग, रिफ्यूजी कंट्री करके उसको अलाउ किया, और 48 करीब आई। पर उसने यही कहा
कि कभी भी आप हिम्मत छोड़ो नहीं, नेवर गिव अप। कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा था, नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड का अर्थ है एफर्ट नेवर डाइज। कहीं ना कहीं मेरे को रिजल्ट मिलेगा। चलिए खड़े हुए, खत्म करते हैं, टाइम हो गया। अब ये गाना एक प्यार का नगमा, बहुत अच्छी तरह गाना, आप प्यार से गाना, और जो हस्बैंड वाइफ है शेयर करना। रोज सुबह और शाम को घर जाकर पहला काम करना है, एक दूसरे से बात करें और खुशी से बात करें। वही तो मैरिज है। वो कम्युनिकेशन, शेयरिंग पूरी जिंदगी है। वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। चलिए शुरू करते हैं।